हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अनुवांशिकता और विभिन्नता। तो अनुवांशिका विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों में पाए जाने वाले अनुवांशिक और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्यक विभिन्नता, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर विभिन्न पदार्थों का क्या होना, स्थानांतरण होना, जैसे आंखों या बालों का रंग। दूसरा होता है कायिक, अर्थात वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में उनमें होने वाले परिवर्तनों को हम कहते हैं कायिक विभिन्नता। इसी प्रकार इसकी खोज, अगर अनुवांशिकी की खोज की बात, इसकी खोज मेंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था तथा मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुआ था। इन्हें अनुवांशिकी का जनक इसलिए कहा जाता है, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्हें मटर के दाने पर प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ नियम दिए थे, मुख्यतः 3 नियम थे। पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम, अर्थात प्रभाविता की अगर नियम की बात करूं तो इसमें 2 कारक होते हैं, एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। तो जो प्रभावी होता है वो दबा देता है और अप्रभावी है जो दब जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक लंबा पौधा है जिसका मैंने युग्मक माना है कैपिटल टी, और एक स्मॉल टी बौना, दोनों का युग्मन कराने पर जो संकरित लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, न कि बौने पौधे, अर्थात लंबा प्रभावी है और बौना अप्रभावी होता है। ये प्रभाविता का नियम कहलाता है। दूसरा आता है वियोजन का नियम या युग्मक की स्वतंत्र शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, अर्थात 2 युग्मक आपस में मिलाते हैं तो दोनों स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। जैसे दोनों को मिलाने पर संकरित क्या प्राप्त होते, लंबे पौधे प्राप्त होते, परंतु दोनों को मिलाने के पश्चात और संकरित कराने पर, स्वपरागण कराने पर 1:2:1 प्राप्त होते हैं, अर्थात 25% दोनों और 50% संकरित प्राप्त होते हैं। तो ये पृथक्करण का नियम है। तीसरा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, कहने का अर्थ होता है कि 2 लक्षणों को लेकर आपस में संकरण कराया जाए, उसे कहते हैं हम क्या, द्विसंकरण या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अर्थात इसके अनुसार से एक चीज स्पष्ट होती है कि इनमें स्वतंत्र अपव्ययन की प्रक्रिया पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर 2 लक्षणों की बात करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इनमें इस तरीके से 2 संकरण, अर्थात एक मेंडल ने जो प्रयोग के लिए पुष्प लिया उसमें गोल और पीले बीज वाले 2 लक्षण हुए, और दूसरे झुर्रीदार व हरे बीज वाले, दोनों का जब संकरण उन्होंने कराया तो आपस में उन्होंने क्रॉसिंग देखा तो उन्हें 9:3:3:1 प्राप्त हुए। यानी 9 ऐसे थे जो गोल और पीले थे, 3 ऐसे थे जो गोल और हरे थे, और 3 ऐसे थे जो झुर्री और पीले थे, जबकि एक ऐसा था जहाँ झुर्री और हरे थे, वो उनका अनुपात 1 था। अर्थात इनका 2 लक्षणों को लेकर, जैसे मैंने एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिया और एक स्मॉल आर और स्मॉल वाई लिया, दोनों का संकरित जब करा रहा हूँ तो दोनों में 4 प्रकार के प्राप्त हुए, एक कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर। इसी तरीके से कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर का क्रॉसिंग कराने पर मुझे इस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है, जो इस प्रकार 9:3:3 को प्रदर्शित करता है। अगर इसे एक बेहतर तरीके से समझे तो और एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एक ग्राफ के द्वारा। जैसे कि देखिए, मैंने एक ग्राफ और बनाया है। सबसे पहले देखो गोल और पीले हैं, और दूसरा है झुर्री और हरे, दोनों का क्रॉसिंग कराया तो पीले और गोल प्राप्त हुए। अब उनसे 4, दोनों का क्रॉसिंग कराने से 4 अनुपातें अलग अलग निकल कर आ रही है, जिस बात को प्रमाणित करेगी कि किस प्रकार से इनमें अनुपात जो मैंने बताया 9:3:1 का वो पूर्ण होता है। इसमें सबसे पहले कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर को दोनों को क्रॉसिंग कराने पर 4 अलग अलग अनुपात प्राप्त हुए। उन चारों का हम क्रॉसिंग कराते हैं तो पहले में पीला गोल, दूसरे में पीला गोल, तीसरे में पीला गोल और चौथे में पीला गोल प्राप्त होता है, जबकि बीच में देखो हरा गोल प्राप्त होता है 3, और लास्ट में एक जो प्राप्त होता है वह हरा झुर्रीदार होता है। तो ये स्वतंत्र अपव्ययन के नियम को फॉलो करता है, उनके नियम तीसरे नियम को पालन करता है। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, प्रभावी जो होता है वो दिखाई देता है, अप्रभावी दिखाई नहीं देता। समयुग्मक समान होते हैं और विषम युग्मक अलग अलग होते हैं, जैसे कि इस कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरीके से मेंडल ने जो मटर के दाने लिए थे उसमें 7 गुण थे, तने की लंबाई, फूल का रंग, स्थिति, फल का आकार, रंग, बीज का आकार और रंग की स्थिति के आधार पर उन्होंने परीक्षण किया था। इसी तरीके से मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो भी होता है, XY जो नर का रहता है और XX जो रहता है मादा का रहता है। अगर X और दोनों से XX आते हैं तो पुत्री की प्राप्ति होती है, अगर दोनों से एक से X और Y पिता से प्राप्त होता है तो पुत्र प्राप्त होता है। अर्थात इसे बेहतर तरीके से और समझा जा सकता है। अर्थात कहने का अर्थ ये होता है पिता या पुत्र या पुत्री प्राप्त होने का 50% चांस होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।